वेलकम, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक हम पढ़ रहे थे। तो हमने अब तक पढ़ चुके हैं कार्बन की विशेषता। कार्बन की क्या विशेषता है, कार्बन की विशेषता पढ़ चुके हैं। जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ सके और हाइड्रोकार्बन क्या है, उनका वर्गीकरण। और अब नामकरण कर रहे थे हम, पिछले भाग में नामकरण कर रहे थे। तो पिछले भाग में 3 पद्धति है, रूढ़, व्युत्पन्न, IUPAC पद्धति, तीनों पद्धति है। तो पिछले भाग में हमने रूढ़ पद्धति के बारे में पढ़ दिया था। इस भाग में हम व्युत्पन्न पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी पद्धति व्युत्पन्न पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। अब व्युत्पन्न पद्धति का अर्थ है कि इस पद्धति में एक हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण करने के लिए पहले, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए पहले किसी सरल यौगिक को हम एक मानक मानते हैं। उसे मानक, उसके आधार पर ही हम उसको व्याख्या करते हैं यौगिकों। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के 4 संतान है, लड़की, 2 लड़के और एक पत्नी है। तो उस व्यक्ति को मानक मान लिया, मुखिया मान लिया। तो उसके परिवार में 6 सदस्य हो गए, खुद स्वयं। तो आप क्या कहें, मुखिया वह स्वयं हो गया, मुखिया से संबंध स्वयं है। और अगर उसकी पत्नी होगी तो क्या कहेंगे, पत्नी है, मुखिया की पत्नी। और उसका बच्चा होगा बड़ा, ये बड़ा लड़का, फिर ये इसकी लड़की, बड़ी लड़की, ये इसकी चौथी संतान। इसके आधार पर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार व्युत्पन्न पद्धति में भी हम सरल यौगिकों को पहले मानक मानते हैं और फिर उन्हीं के आधार पर हम जो अन्य विशेषता है कि ये इसका पुत्र है, बड़ा पुत्र है, ये लगाकर उसका नामकरण देते हैं। इस पद्धति में क्या करते हैं, पहले व्युत्पन्न पद्धति करते हैं। अब हम सबसे पहले एल्केन का नाम करते हैं। तो एल्केन में मानते हैं जो सबसे सरल यौगिक है वो है CH4। जिसे मानते हैं, मानक मानते हैं मीथेन। इसको मीथेन मानते हैं, हमने मीथेन मान लिया CH4 को। अब इस मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है हमने। तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बनेगा, CH3। 3 संयुक्त हाइड्रोजन द्वारा एक कार्बन द्वारा पूरी होती है, मतलब एक खाली है। तो इसको मेथेन कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, मेथिल इल आ जाएगा, एक संयुक्त खाली होने पर इल जुड़ जाएगा उसके साथ, मेथ प्लस इल, मेथिल, ये मेथिल हो गया। इसी प्रकार CH2 ये 2 कार्बन की होगी तो इसे कहते हैं एथिल, ये एथिल हो गए। 3 कार्बन की इसी प्रकार प्रोपिल, ये ऐसे चलता, 4 ये हो गया। अब हमने एल्केन में मानेंगे CH4 को मानक मानेंगे और इसका नाम है मीथेन। इसी के आधार पर अनेक यौगिकों का वर्गीकरण नाम करेंगे। तो अब उदाहरण आपको देते हैं, एक CH3। अब ये हो गया हमारा पहला नाम है। और एक नाम और है CH3, 2 है, इनके नाम करेंगे। इसमें मीथेन क्या है, 1 2 3, ये मीथेन हो गए। ये कार्बन देखते हैं, मीथेन का कार्बन, इससे तुलना करते हैं। इस कार्बन से तुलना करते हैं तो इस कार्बन के स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है, मेथिल समूह है। इस हाइड्रोजन के स्थान पर भी मेथिल समूह, इस हाइड्रोजन के स्थान पर मेथिल है, इसके स्थान पर भी मेथिल है। मतलब ये कार्बन सेम है लेकिन हाइड्रोजन की जगह मेथिल है। कितने हाइड्रोजन मेथिल है, 1 2 3 4 मेथिल होने के कारण
टेट्रा, टेट्रा, ये हो गया टेट्रा 4, और मेथिल हो गया तो इसका नाम, इसको मेथेन मान लिया, तो क्या हो गया टेट्रा मेथिल, ये हो गया मीथेन, मीथेन, इसका पूरा नाम हो गया टेट्रा मेथिल मीथेन। 1 मेथिल 2 3 4, 4 मेथिल टेट्रा मेथिल, तो ये मीथेन हो गया। इसी प्रकार इस कार्बन में क्या है, इसको विस्तार से खुल के लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगी, इस हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन है, इसके स्थान पर मेथिल है, इस हाइड्रोजन स्थान पर मेथिल, 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 तो ये कार्बन हो गया मीथेन का कार्बन। इसके साथ 3 1 2 3 क्या जुड़े, मेथिल समूह। तो इसमें 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए लिखेंगे ट्राई। अब 3 के लिए इसका क्या नाम होगा, ट्राई, 3 मेथिल है तो मेथिल, ट्राई मेथिल मीथेन, ट्राई मेथिल मीथेन। मीथेन नाम हर यौगिक में आ रहा है, इसमें भी मीथेन, इसमें मीथेन, इसमें 3 मेथिल है, मीथेन के स्थान पर हाइड्रोजन के स्थान, इसमें 2 है। ये हो गया हमारा नाम। अब हम अगला नामकरण करेंगे, अगले यौगिक का नामकरण, ये एल्केन का नामकरण कर लेंगे। मेथिल, मीथेन को हम CH4 को मान लेंगे मानक, और अन्य यौगिकों को इसके आधार पर नाम कर देंगे, नामकरण कर देंगे। अगला नाम है एल्कोलो का। तो एल्कोलो का मानक व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण करने के लिए CH3OH को मानक मानते हैं और इसका नाम लिखते हैं कार्बिनोल, 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 इसका नाम लिख देते हैं। ये एल्कोहल है, मेथेनॉल। तो इसके आधार पर हम इसकी विशेषता करेंगे, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, कार्बन 1 OH H H H, ये इसमें तो रहेगा OH, लेकिन इसके स्थान पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल आ सकता है, इसके स्थान पर प्रतिस्थापित अन्य इसके आधार पर प्रतिस्थापित हो सकते हैं, जिससे इसका वर्गीकरण होगा। अब हम इसका एक उदाहरण देते हैं आपको, सबसे सरल CH3 CH2 और OH, ये। अब इसको संरचना सूत्र लिखते हैं, इससे स्पष्ट नहीं होता ये है भी या नहीं है इससे, लेकिन इसका संरचना सूत्र ऐसे लिखेंगे इसको संरचना के रूप में, तो सब स्पष्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन को माना, OH में जुड़ा हुआ है OH, इस हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है, मेथिल समूह, इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है, हाइड्रोजन, साथ एक मेथिल समूह जुड़ा हाइड्रोजन के स्थान पर, तो एक मेथिल है तो मेथिल, सीधा ही नाम मेथिल। अब दूसरा, इसका नाम क्या है, कार्बिनोल, कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल हो गया इसका। अब इसी में हम क्या संशोधन करें, ये हमने हटा दिया, इसके स्थान पर लगा दिया हमने CH3, तो ये मेथिल, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर CH2 CH, तो ये हो गया एथिल समूह, क्या एथिल समूह हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ एथिल समूह है, तो एक एथिल जुड़ा है तो एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल, ये एथिल कार्बिनोल हो गया हमारा, ये हमारा एथिल कार्बिनोल हो गया। अब अन्य इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। अगला उदाहरण 3 2 हो गए, तो मेथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल। अब अगला क्या है, इसका एक उदाहरण देते हैं, नाम से हम बनाएंगे
नाम से हम बनाएंगे नाम से इसका संरचना सूत्र बनाएंगे। तो इसका क्या नाम है, एक नाम है, लिख देता हूं मेथिल। मेथिल से पहले एथिल लिखना पड़ेगा। एथिल मेथिल आइसो, एथिल मेथिल आइसो, आइसोप्रोपिल, प्रोपिल कार्बिनोल। एथिल मेथिल आइसो प्रोपिल कार्बिनोल, इसका ये हमारा नाम दे रखा है व्युत्पन्न पद्धति में, कार्बिनोल। अब कार्बिनोल है, इसका तो अर्थ समझ गए हम, ये हो गया हाइड्रोजन हमारा गायब हो सकते हैं या नहीं कोई, लेकिन इसमें क्या होगा, एक एथिल, एक हाइड्रोजन के स्थान पर तो एथिल होगा, एक पर मेथिल होगा और एक पर आइसोप्रोपिल होगा। कार्बिनोल, कार्बिनोल यानी कार्बिनोल लिख दिया हमारा। कार्बिनोल का क्या अर्थ हुआ, COH, 3 संयोजकता पूरी होगी। अब पहले एथिल, एक एथिल, एथिल क्या होगा, CH2 CH5 यानी CH2 CH3, ये एथिल हो गया। तो एथिल को जोड़ देते हैं हम, कहीं भी जोड़ सकते हैं वैसे। एथिल यहां जोड़ दिया हमने एथिल को पहले, या इसका नाम एथिल ऐसे ना जोड़े तो इसके स्थान पर CH2 CH3 लिख सकते हैं, नीचे लिख दूंगा स्पष्ट रूप से। अब मेथिल आपको पता है CH3, ये यहां पर मेथिल जुड़ गया हमारा। अब आइसोप्रोपिल क्या होता है, तो पहले में आइसो का क्या अर्थ होता है, CH3 CH, ये आइसो हो गया। तो इसमें 3 ही कार्बन है, तो क्या ये होगी आइसोप्रोपिल, क्योंकि एक संयोजकता खाली होने पर प्रोपिल, ये हो गई हमारी आइसोप्रोपिल, ये संरचना सूत्र आइसोप्रोपिल का हो गया। ये यहां से ये हाइड्रोजन बंद वाला यहां पर जुड़ जाएगा, मतलब C आया, अच्छा आया, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए, 2, मेथिल CH3 CH3, मतलब ये कार्बिनोल, एथिल मेथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, ये नाम हो गया। अब एक उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला नाम करते हैं, अगले में हम कैसे करेंगे नामकरण, अगला नामकरण करते हैं हम। CH3COOH, इसको मानते हैं मानक अम्ल है एस्टिक अम्ल, इसको हम मानक मानते हैं एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल इसको मानक मानते हैं। इसके आधार पर हम 2-3 नाम देखेंगे, इस किस प्रकार देखेंगे, 2-3 नाम देखेंगे हम। तो हम पहले नाम संरचना सूत्र से नाम लिख सकते हैं, आसान है, लेकिन नाम से संरचना सूत्र बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम पहले यही सीखेंगे एक और उदाहरण देकर कि संरचना सूत्र से नाम कैसे लिखते हैं। नाम से संरचना सूत्र कैसे लिखते, आइसोप्रोपिल एस्टिक अम्ल, आइसोप्रोपिल एस्टिक अम्ल, आइसोप्रोपिल एस्टिक अम्ल। अब आइसोप्रोपिल का तो हमने संरचना सूत्र पढ़ लिया, क्या है आइसोप्रोपिल का, ये आइसोप्रोपिल, एस्टिक अम्ल ये है ही। तो एस्टिक अम्ल का कैसे लिखेंगे इसको, ये तो आएगा ही। अब हाइड्रोजन के स्थान पर 2 तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोप्रोपिल, तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे और क्या लिख देंगे इसके स्थान पर आइसोप्रोपिल।
CH CH3 CH, ये क्या हो गया हमारा आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। अब हम अगला नाम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, बस एक और नाम दे देते हैं आपको, डाई एथिल एसिटिक अम्ल। डाई एथिल एसिटिक अम्ल क्या है, लिखने के लिए पहले संरचना सूत्र लिखना पड़ेगा इसका, CHCOH 1 2 3 डाई यानी दो एथिल समूह है, 3 हाइड्रोजन के स्थान पर 2 एथिल समूह, ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, इस स्थान पर क्या होगा CH2 CH3, ये एथिल समूह हो गया एक, और एक यहाँ पर लग जाएगा हमारा एथिल समूह। एक एथिल दो एथिल यानी डाई एथिल, ये हो गया एसिटिक अम्ल, डाई एथिल एसिटिक अम्ल। ये हमारा चैप्टर हो गया। व्युत्पन्न नाम इस प्रकार कर सकते हैं, व्युत्पन्न पद्धति द्वारा नाम, व्युत्पन्न पद्धति द्वारा इस प्रकार नाम कर सकते हैं। वीडियो समाप्त होने के बाद, देखने के बाद आप 20 मिनट के लिए हाथ धोएं ताकि हमारा देश कोरोना मुक्त बने। जय हिंद, जय भारत, जय